प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जीवनदायी और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आज की इस विशेष और आत्मा से भरपूर दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण का महान पर्व यानी पेंतकोस्त मनाते हैं। आज वह दिन है जब प्रभु ने अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा को भेजा और भयभीत शिष्यों को साहसी गवाहों में बदल दिया। आज भी वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतरना चाहता है। वही आत्मा जो टूटे हुए मन को शक्ति देती है, वही आत्मा जो निराश लोगों को आशा देती है, वही आत्मा जो अंधकार में प्रकाश बनकर आती है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम इस प्रार्थना में अपने परिवारों, बच्चों, युवाओं, बीमारों, संघर्ष कर रहे लोगों और अपने जीवन की हर चिंता को प्रभु के चरणों में रखेंगे। आज हमारे पास प्रभु का धन्यवाद करने के लिए बहुत से कारण हैं। हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम प्रार्थना कर पा रहे हैं। यह सब प्रभु की कृपा है। बहुत लोग अपने जीवन की शिकायत करते हैं, लेकिन याद रखें कि जो जीवन हम जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना हो सकता है। हम आज जागे हैं जबकि बहुत से लोग आज सुबह उठ नहीं सके। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम अपने हृदय को खोलें ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर सके। प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम अपने मन और आत्मा को शांत करें और प्रभु के पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज का वचन हमें सिखाता है कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तब भय दूर हो जाता है और विश्वास की आग जल उठती है। आज का हमारा मनन का वचन प्रेरित चरित्र से है, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11। जब पेंतकोस्त का दिन आया तब सब एक ही स्थान पर एकत्र थे। अचानक आकाश से तेज आंधी के समान शब्द हुआ और वह पूरा घर भर गया। तब आग की जीभों के समान कुछ उन्हें दिखाई दिया और वे पवित्र आत्मा से भर गए। वे विभिन्न भाषाओं में बोलने लगे जैसा पवित्र आत्मा उन्हें बोलने की शक्ति देता था। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन केवल एक घटना नहीं है बल्कि हर विश्वास करने वाले के जीवन की आवश्यकता है। यीशु के शिष्य पहले डरे हुए थे। वे बंद कमरे में छिपे हुए थे। उनके मन में भय, चिंता और असुरक्षा थी। लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तब सब कुछ बदल गया। जो लोग डरते थे वही अब निर्भय होकर प्रभु का संदेश सुनाने लगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी हमारे जीवन में कई प्रकार के भय हैं। भविष्य का डर, बीमारी का डर, आर्थिक संघर्ष का डर, परिवार टूटने का डर, बच्चों के भविष्य की चिंता। लेकिन पेंतकोस्त का संदेश यही है, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ भय नहीं, शक्ति है। आज बहुत से परिवार बाहर से खुश दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। रिश्तों में प्रेम कम हो रहा है। प्रार्थना धीरे धीरे घरों से दूर होती जा रही है। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, जब पवित्र आत्मा किसी घर में आता है तब वहाँ शांति लौट आती है। जहाँ पवित्र आत्मा कार्य करता है वहाँ क्षमा आती है। जहाँ पवित्र आत्मा होता है वहाँ प्रेम और एकता बनी रहती है। आज प्रभु हमें बुलाता है कि हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के लिए खोल दें। हमें केवल बाहरी धार्मिकता नहीं बल्कि भीतर से बदला हुआ हृदय चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, कई लोग आज टूटे हुए मन के साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं। कुछ लोग बहुत समय से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमसे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम पूरे विश्वास
और खुले हृदय के साथ प्रभु के सामने आएं और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज इस पवित्र पेंतकोस्त रविवार को हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी कृपा से हमने यह नया दिन देखा। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन, अपने परिवार और अपनी सारी चिंताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे पवित्र आत्मा, आज हमारे जीवन में आ, हमारे टूटे हुए मन को नया कर, हमारे भय को दूर कर, हमारे भीतर विश्वास की आग जला। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर घर को अपनी शांति और प्रेम से भर दे। जहाँ झगड़े हैं वहाँ मेल मिलाप ला, जहाँ गुस्सा है वहाँ क्षमा ला, जहाँ निराशा है वहाँ आशा ला। हे पवित्र आत्मा, हर परिवार को शैतान के हर आक्रमण से बचा, हर घर को प्रार्थना और विश्वास का घर बना। हे प्रभु, हम अपने बच्चों और युवाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें गलत रास्तों, बुरी संगति और हर प्रकार की बुराई से बचा। उनके मन और हृदय को शुद्ध बना। जो बच्चे पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें बुद्धि और सफलता दे। जो युवा तनाव और भ्रम में हैं, उन्हें सही दिशा दिखा। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगा कर। जो मानसिक तनाव और अकेलेपन में हैं, उन्हें अपनी शांति दे। जो आर्थिक संघर्ष और बेरोजगारी में हैं, उनके लिए नए रास्ते खोल। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना में जो भी लोग अपनी विशेष मनोकामनाओं और इरादों के साथ जुड़े हैं, यदि वे तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार हैं, तो उनकी प्रार्थनाओं को सुन और उन्हें अपनी कृपा प्रदान कर। जो आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे। जो चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके जीवन में कार्य कर। जो टूट चुके हैं, उन्हें फिर से उठा। हे पवित्र आत्मा, हमें ऐसा जीवन दे जो प्रेम, विश्वास और पवित्रता से भरा हो। हमें संसार में तेरे प्रकाश का गवाह बना। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज याद रखें, पवित्र आत्मा कमजोर लोगों को मजबूत बना सकता है, टूटे हुए जीवन को नया बना सकता है और हमारे घर को शांति और आशीष से भर सकता है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे लोग भी पवित्र आत्मा की शक्ति और प्रभु के प्रेम का अनुभव अपने जीवन में कर सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक पवित्र आत्मा हमको और हमारे परिवार को अपनी सुरक्षा, शांति और आशीष में सुरक्षित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति का